नमस्कार साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम लोग 27 अगस्त को जो रिशेड्यूल किया गया है टाइपिंग एग्ज़ाम को 12 अगस्त जो फर्स्ट शिफ्ट का था, उसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि हमारा भी एग्ज़ाम था 12 अगस्त को, थर्ड शिफ्ट में था। यहाँ से पूर्णिया, जो कि हमारे घर से लगभग 30-40 किलोमीटर, 30-40 नहीं 50 किलोमीटर जो कि दूर है। तो मैं आपको इस वीडियो में अपना अनुभव शेयर करने वाला हूं कि आप उन अनुभवों से आने वाले टाइपिंग एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि 3 बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है डर, जो कि स्वाभाविक होता है, हर किसी में होता है, हमें भी था, आप में भी है। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं किस तरह का पैसेज आएगा, इस तरह का डर होना स्वाभाविक है। देखिए, ये टाइपिंग जो है वो एक स्किल है जो कि समय के साथ ही बिल्ड होता है। चूँकि आपको एक्स्ट्रा समय मिला है, इस वजह से आप में स्किल बढ़िया आ गया होगा, टाइपिंग स्पीड आपका बढ़िया हो गया होगा। तो इस हिसाब से जैसे कि रेलवे बोर्ड जो है वो नॉर्मलाइजेशन बढ़िया तरीके से कर रही है। इस बार देख रहे होंगे कि एक बोर्ड वाले को एक ही शिफ्ट में बैठाया जा रहा है ताकि नॉर्मलाइजेशन का कुछ खास फर्क ना पड़े, कि उछल कूद ज़्यादा नंबर का नहीं हो रहा। तो नॉर्मलाइजेशन करने का हमेशा प्रयास रहता है। तो हमको लगता है कि जैसा कि हम लोगों के एग्ज़ाम में जो पैसेज आया था वो काफ़ी इजी था। इजी का मतलब उसमें कैपिटल वर्ड्स नहीं, बहुत कम थे, शिफ्ट का यूज़ आपको कम करना पड़ रहा था, नंबर उसमें नहीं थे, सिंबल्स का उसमें कहीं भी यूज़ नहीं था, तो उसको आप इजी पैसेज कहते हैं। मेरा अगर देखा जाए तो सोनी टाइपिंग पे मैं करता था और वहाँ पे स्पीड हमारा 1500 कभी गया ही नहीं। एक बार गया था 32 के पास में गया था, फिर उसके बाद कभी नहीं गया। लेकिन वहाँ पर जब मैंने टाइपिंग किया तो हमारा टोटल 1669 स्ट्रोक्स हुए हैं। एक्यूरेसी हमारा सब दिन ठीक ठाक था, तो आशा करते कि हमारा ठीक ठाक ही होगा। तो ये डर तो आप में स्वाभाविक है कि कैसा पैसेज आएगा। लेकिन एक बात तो है कि जैसा पैसेज हम लोगों के एग्ज़ाम में आया था काफ़ी इजी था, वैसा तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि रेलवे बोर्ड हम आपसे भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है, वो भी तो नॉर्मलाइजेशन को समझती होगी। इसलिए वो जो है थोड़ा सा हमको लगता है कि सिंबल्स पर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वर्ड्स को भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि वैसे आप देखे तो होंगे ही, लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिएगा। पहली बात तो ये डर का बात हुआ। दूसरी बात, हमने पैसेज लेवल का भी बात कर लिया कि पैसेज लेवल का मतलब उसमें वर्ड्स हो सकते हैं, सिंबल्स का यूज़ किया जा सकता है, शिफ्ट का ज़्यादा प्रयोग किया गया हो। उसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं अब आपको बतला रहा हूँ, जो कि मेरे साथ में हुआ था। चूँकि ये बातें मुझे पहले पता था तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है कि वहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल बना के रखना है। शुरुआत का जो जैसे ही आपका 30 सेकंड का था, 30 सेकंड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बाद जैसे आपका 10 मिनट का टाइपिंग शुरू होता है ना, तो आपका हाथ एकदम थरथराने लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। अचानक से आपके मन में हो कि ये क्या हो रहा है, इतना सा अच्छा प्रैक्टिस किए हैं लेकिन ऐसा हो रहा है। तो जब मैं टाइपिंग करने के लिए गया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैं भी 2-3 लोगों से पूछा कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा था क्या। तो उन लोगों ने बताया, एक लड़का था जो कि बताया कि ये मेरा पहला नहीं दूसरा बार टाइपिंग है। पहले बार में तो उसको वो बोल रहा था कि हमको नाम नहीं याद आ गया था। कहने का मतलब उसका बहुत ज़्यादा हाथ थरथरा रहा था। पूछे कि ठीक है, उस बार हुआ था, इस बार क्या अनुभव रहा आपका। तो कहता है कि नहीं, इस बार भी मेरा हाथ थरथरा रहा था, लेकिन उतना डर नहीं था जितना इस बार, मतलब इस बार उससे कम था। तो ये डर और हाथ थरथराना तो स्वाभाविक है, लेकिन आप खुद पर कंट्रोल बनाए रखिएगा। अब देखिए, जैसे ही आपका 10 मिनट के लिए टाइपिंग शुरू होगा, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि शुरुआत का 10 से 15 सेकंड जो है ना, आप एकदम स्लो में चलिए। आप खुद को कह रहे होंगे स्लो, लेकिन वहाँ आप स्लो होंगे नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप 10 से 15 सेकंड तक आराम से एकदम स्लो चलें, और उसके बाद आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कहीं हमारा एक्यूरेसी तो नहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं हमारा स्पीड कम तो नहीं है, कहीं हम 1500 स्ट्रोक्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरह का मन में स्वाभाविक है ये चीज़ें आना, लेकिन शुरू से अंत तक आप अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखिएगा।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने इतनी सारी बातें बताई, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आप खुद पर कंट्रोल बनाए रखिएगा शुरू से लेकर के। शुरू में तो एकदम ज़रूरी, शुरू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो शुरू में ही। अगर वहाँ पर आपका जरा भी गड़बड़ाए, वहाँ पर अगर थोड़ा सा के लिए भी आप गड़बड़ होइएगा ना, तो शुरू में फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा और भी ज़्यादा आप एरर कर आइएगा। तो शुरुआत का जो 10 से 15 सेकंड है उसको काफ़ी अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे होता है ना, गाड़ी जब शुरुआत होती है तो उस समय क्लच जो है ना बहुत सावधानी से छोड़ा जाता है। तो समझ लीजिए कि क्लच आप ही के हाथ में है और उसको आराम आराम से धीरे धीरे छोड़ना है, यानी कि स्पीड को धीरे धीरे उस लेवल पे लेके जाना है। लेकिन हाँ, एग्जाम में कभी भी स्पीड के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करना है कि आप स्पीड में बढ़ा दिए। एक बात बताइए, आप बाइक चलाते हैं, बाइक में जब आप स्पीड बढ़ा देते हैं, कंट्रोल नहीं रहता है, समझ रहे हैं ना, आप स्पीड बढ़ा दिए, कंट्रोल नहीं रहा तो एक्सीडेंट कर जाते हैं। तो कुल मिला करके बस मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप चूँकि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ विश्वास तो हम पे होगा ही, इसीलिए आप हमारा इतनी देर तक वीडियो देख रहे हैं। तो अपने ऊपर आप कंट्रोल बनाए रखिएगा, एकदम मजबूती से खुद को पकड़े रहिएगा, ताकि आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही कंट्रोल में रहे और फिर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और एक बात, ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको एक एग्ज़ाम में नहीं, आपको आने वाले अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर नई जगह पर जाते हैं, हर जगह ये बात एप्लीकेबल है। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ मतलब हमारे सेंटर पर क्या हुआ था, एक लड़का आया रोते हुए, क्या हुआ, तो पता चला कि उसके साथ में छीना छोड़ी हो गया था, मतलब कि चक्कू दिखा करके। आजकल देख ही रहे हैं कि नशा मुक्त बिहार को बनाने के चक्कर में नशाखोर बिहार ऐसा प्रतीत हो रहा है। हर जगह स्माइकर सभी घूम रहे हैं, वो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। तो जब आप जाते हैं कि एग्ज़ाम के लिए, तो उन लोगों का उस समय मौका मिल जाता है। वो जानता है कि ये लड़का हमारे एरिया का नहीं है, मतलब वो अदर दिन और भी दिन वो इस तरह का ट्राई कर सकता है, लेकिन उस दिन खास तौर से कि ये लड़का यहाँ का तो है नहीं, इसके साथ में कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हुआ ये उस लड़के के साथ में, वो ऑटो से उतरा और वो सेंटर के लिए बढ़ा, तो ऑटो वाले ने बोल दिया कि देखिए इस रास्ते से जाइए और पहुँच जाइएगा आप सेंटर पर। अभी और बीच रास्ते में ही उसके साथ में वहीं से दो लड़का बाइक पर था, और बीच रास्ते में जब सुनसान रास्ता पकड़ाया तो उसको चाकू दिखा करके छीन लिया। अब यहाँ गलती ऑटो वाले की भी हो सकती है कि ऑटो वाला मिल करके ऐसा किया हो। दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है कि जब उसने बोला कि सीधे इस रास्ते पर चले जाइए आपको सेंटर मिल जाएगा, तो मिल भी गया, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। तो ऐसा बात बगल वाला आदमी जो बाइक पर था, अनजान वो उस तरह का आदमी, वो सुना और इसका फ़ायदा उठाने के लिए वो ऐसा किया। तो इससे बचने का उपाय क्या है? देखिए, इससे बचने का कहीं कोई उपाय नहीं है। अगर आपका दिन खराब है, अगर मतलब बस दिन खराब है, तो किसी के भी साथ में हो सकता है, किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि ये आपके साथ में नहीं हो सकता। आप कितना भी होशियार हैं ना, तो आप मात खा सकते हैं अगर आपसे ढेर होशियार वाला आदमी आपको मिल गया। तो यही होता है, आप बहुत ताकतवर हैं आप, लेकिन आपसे बेसी ताकतवर वाला आदमी आ जाएगा, तब क्या होगा? वहाँ आप पटकनियाँ तो देवे ना करेगा आपको। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि जब भी आप कहीं भी, मैं भी इस बात को फॉलो करता हूँ अब, कि जब भी आप कहीं भी जाएं तो ऑटो वाले से इस तरह से बात करें कि उसको ना लगे कि आप यहाँ नए हैं। पहली बात तो ये हो गया। और जब भी जाएं तो संदेह बनाए रखें कि ये किस तरह का आदमी है, किस टाइप का आदमी है। उसके बाद झुंड में जाएं, जहाँ विद्यार्थी लोग देख रहे हैं कि जिधर जा रहा है, विद्यार्थी लोगों के साथ में रहें। देखें कि विद्यार्थी को ढूंढें, स्टूडेंट को ढूंढें कि कौन स्टूडेंट है। 2 रहेंगे 3 रहेंगे ना, तो उसमें आपको इस तरह का डर नहीं होगा कि छीना छोड़ी कोई पकड़ के छीन लिया, इस तरह का नहीं होगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। और अनजान बन के तो बिल्कुल वहाँ ना जाएं, अनजान लगे ही नहीं। जिस तरह से आप गांव में रहते हैं ना, जिस तरह से अपने घर के आसपास रहते हैं, गांव में रहते हैं, अपने ज़िला में रहते हैं, उस तरह से बन के जाए। एकदम से बात कीजिए तो लगे कि हाँ भाई यहाँ ही के आप वासी हैं, बाहरी हैं, लेकिन उनको लगे कि आप यहीं के वासी हैं। अगर आपको ज़्यादा संदेह हो तो एक आदमी से नहीं, 3, 4, 5 आदमी से पूछिए। पूछने में क्या जाता है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। 5 आदमी 10 आदमी थोड़े गलत हो सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए।
आशा करते हैं कि आप अगर यहाँ तक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ बातों को तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे, नहीं तो फिर इतना लंबा चौड़ा वीडियो आप नहीं देखते। तो हमने पहली बात बताया कि आप शुरू का जो 10 सेकंड है एग्ज़ाम में वो अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखना है और अंत तक तो कंट्रोल बनाए रखना ही है। ज़बरदस्ती स्पीड नहीं बढ़ाना है, लेकिन हाँ ज़बरदस्ती अगर चाहें तो कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं, वो आपका सब कुछ सही कर देगा। कंट्रोल को बढ़ाना है, स्पीड को नहीं बढ़ाना है एग्ज़ाम हॉल में, पहली बात। दूसरी बात कि आप कभी भी एग्ज़ाम टाइपिंग के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप बिल्कुल अनजान बन के ना जाएं, झुंड में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारा इंटेंशन, अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे द्वारा दिए गए कुछ सावधानियां, हमारे द्वारा दिए गए कुछ टिप्स अगर आपको फ़ायदा बुझाता है, काम का लगता है, तो आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।